हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको बता रही हूँ क्लास 9th के लिए चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1। ये चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CSA कहा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि स्लैंट हाइट जो लिखा रहता है इट्स मीनिंग ये L दे रखा होता है। ठीक है, हाइट को H से डिनोट करना है, स्लैंट हाइट को L से। तो डायग्राम में आप देख लीजिए, क्लियर है यहाँ पर कि जो ये देखिए आप, ये साइड्स में जो टेढ़ी वाली हाइट आती है इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। L से डिनोट किया जाता है स्लैंट हाइट को। ठीक है, डिफरेंस होता है हाइट में और स्लैंट हाइट में। H से हम दिखाते हैं ये यहाँ से सेंटर तक की हाइट, ये H से होता है। जो टेढ़ी वाली हाइट होती है इट इज स्लैंट हाइट, राइट। और साथ में डायमीटर पूरा ही दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो जो गिवन है वो नोट डाउन करना है। तो डायमीटर का बेसिकली हमें ना जो जो भी चीज़ें दे रखी हैं वो नोट डाउन करनी होती हैं वेरी फर्स्टली। तो D 10.5 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस फाइंड आउट करेंगे हम जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कर्व सरफेस एरिया के लिए, यानी कि CSA के लिए। तो वो फार्मूला होता है πRL, रेडियस का यूज़ होता है। तो D का हाफ कर लीजिए 10.5/2। अब इसको ना आप और कन्वर्ट मत करो, जैसे और डिवाइड करके 2 से डिवाइड करके पॉइंट में वो ना करें। आप बिल्कुल लास्ट में इसको कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे तो ईजीली ये सॉल्व हो जाता है। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप यहीं पर ही पहले डिवाइड करके रखें, तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, राइट। लास्ट में इजीली हो जाएगा। स्लैंट हाइट दे रखा है L for यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो गया। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करना होता है, कर्व सरफेस एरिया, जो घुमा हुआ गोल वाला पोर्शन होता है ना, ये कर्व सरफेस एरिया के लिए होता है। ओनली दिस, ये पूरा जो राउंड करके, जैसे ये जोकर की कैप हो गया, आइसक्रीम का कोन हो गया, वो वाला जो गोल गोला पोर्शन है, जो नीचे जो बेस है, बेस को काउंट इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, तो CSA जो फॉर्मूला आएगा πRL, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, और सिंपली आपको सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट पुट करनी है। तो यहाँ पर अगर पाई की वैल्यू गिवन है ना, दिया रहता है नॉर्मली, तो पाई की वैल्यू अगर 3.14 रखनी होगी तो वो गिवन होगी। अदरवाइज आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू 22/7 रख सकते हैं इजीली। तो पाई की वैल्यू रखा। R जैसे मैंने बोला था कन्वर्ट नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ 10.5/2 रखना था, तो 10.5/2 ही रखा है। इंटू LL फॉर यहाँ पर हो गया ये स्लैंट हाइट। ठीक है, इसके बाद आपने कटिंग करनी है। तो कटिंग के लिए इसको मैंने रीराइट किया है जिससे आपको क्लियर पता चल जाए। तो 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10 मैंने दोबारा से लिखा है। अब मैंने क्या करा, 7 से इसको 10.5 को कट कर दिया। ठीक है, तो पॉइंट है, आप चाहें तो पॉइंट को रिमूव करके कर सकते थे, नहीं तो हम डायरेक्टली कर लिया। 2 से 22 को कट कर दिया, 11 आया। 11 इंटू 1.5 इंटू 10 इजीली है। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। 1.5 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे 15 आएगा। 15 इंटू 11 करेंगे तो आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सरफेस एरिया जो CSA निकाला हुआ है, यानी कि जब आप देखते हैं एरिया वर्ड आ रहा है ना, एरिया आ रहा है, तो जो यूनिट आएगी वो हमेशा स्क्वायर में ही आते हैं। अब यहाँ सेंटीमीटर दिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कई बार ये क्वेश्चंस आपको आते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये क्या चीज़ दे रखा है, किस चीज़ के लिए दिया हुआ है। तो आप जो यूनिट होती है ना, इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि वो एरिया के लिए दे रखा है या वॉल्यूम के लिए गिवन है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इसका मेन जो सॉल्व करने का मेथड होता है कि पहले एक छोटा सा डायग्राम जरूर से ड्रॉ करें। ठीक है, रफ डायग्राम होता है वो जरूर से ड्रॉ करें, जो गिवन है वो यूज़ करें, जो भी गिवन है वो नोट डाउन करें, आई मीन टू से। फिर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो अपने जो भी अप्लाई करो यू हैव टू राइट, लिखना होता है। और कैलकुलेशन में बिल्कुल एंड में करना होता है, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में। कोई सिंपली कटिंग हो रही है तो कर दो, अदरवाइज बिल्कुल लास्ट में करो, जिससे कि टाइम ना वेस्ट हो हमारा। ठीक है, और यूनिट जरूर लिखनी है। क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से इसको सेंड करें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।